everyone, welcome to my YouTube channel माँ सरस्वती क्लासेस गोरखपुर। जैसा कि आज का जो मेरा लेक्चर है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग या आप कह सकते हैं मशीन ड्राइंग, यानी कि जो आज का जो लेक्चर है वो ड्राइंग के बारे में बताऊंगा। और ड्राइंग के बारे में कई बच्चों ने कमेंट किया कि सर ड्राइंग का भी वीडियो डालते रहिए, क्योंकि ड्राइंग का वीडियो कहीं फर्स्ट तो वीडियो आपको हर जगह मिल जाता है, लेकिन जो सेकंड ड्राइंग होता है वो आपका वीडियो यूट्यूब पर ढूंढने में बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो आज इसीलिए हम अपने यूट्यूब चैनल पे इस ड्राइंग का पूरा क्लास डालने के लिए आज की आपके लिए आए हुए हैं। अब हम बात करते हैं ड्राइंग में तो बहुत सारे लेसन है, लेकिन हम आज आपका स्टार्ट जो करने वाले हैं वो फ्री हैंड स्केचिंग के बारे में बताएंगे। अब फ्री हैंड स्केचिंग क्या होता है, अब जरा देखिए, फ्री हैंड स्केचिंग में आपको जो जानना जो टॉपिक है वो वुड ज्वाइंट है, मतलब लकड़ी का जोड़, यानी लकड़ियों को आपस में किस तरह से जोड़ा जाता है। अगर आपने कभी देखा होगा, अगर आपने अपने घरों में कभी भी अगर आपने कभी टेबल बनाया होगा या आपने कभी बेंच बनवाया होगा या आपने कभी अगर चौकी या तख्त बनवाया होगा, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से वहां पे चूड़ा काटा जाता है और उसके अंदर लकड़ियों को अंदर डाल करके फिर बनाया जाता है। अब उसी प्रोसेस को इंजीनियरिंग ड्राइंग में जरा जानिए किस तरह से समझा जाता है, क्योंकि आपको पता होगा ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर, यानी जितने भी इंजीनियर अगर आपने कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं और उसी ब्लूप्रिंट को देख करके ही हमें क्या करते हैं, एक ड्राइंग नहीं बनाते हैं। जरा चलते हैं, हम आपका स्टार्ट करते हैं फ्री हैंड स्केचिंग में वुड ज्वाइंट। अब लकड़ी का जोड़ का जो सवाल आता है आपके है तो बहुत सारे, लेकिन कभी कभी सवालों में आपके इस एकेडमी में अगर हम बात करें तो आपसे नाम दे देगा और उसका फिगर बनाना होगा। फिगर देखिए दो तरह से बनाने के लिए आपको देता होगा। अगर आपने ड्राइंग पढ़ा होगा तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बताया होगा आइसोमेट्री के बारे में, अगर आइसोमेट्री नहीं बताया गया होगा तो ऑर्थोग्राफिक के बारे में बताया गया, ऑर्थोग्राफिक क्या चीजें होती हैं। तो उन दोनों का यूज आपके इस सेकेंड सेमेस्टर में होना पड़ेगा, इसीलिए बार बार बताया जाता है कि पास होने के लिए मत पढ़िए, आपको नॉलेज हासिल करने के लिए पढ़िए, क्योंकि इन फ्यूचर आपको क्या करना है, कोई ना कोई जॉब पानी है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब पानी होगी या कोई भी कंपटीशन अगर आपको देने होंगे तो याद रखिएगा आपका सब्जेक्ट हर ब्रांच से, यानी आपको हर ब्रांच में जितने भी बच्चे हैं उनको अपनी हर बुकों का अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। अब आपको जैसे हाल ही में पता भी होगा कि अगर हम बात करें, आपने देखा होगा एएलपी के एग्जाम में भी अब ड्राइंग के पेपर आने लगे, ड्राइंग का एग्जाम होता है, यानी स्पेशली चाहे आप टेक्नीशियन हो या अगर आप एलपी का पेपर दे रहे हो तो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी पेपर देना पड़ेगा। सेकंड पेपर में ऐसा होता है। तो फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्री हैंड स्केचिंग वुड ज्वाइंट में। वुड ज्वाइंट में जो हम सबसे पहला आपको टॉपिक बताएंगे, आपको हम पहला टॉपिक बताते हैं लैप ज्वाइंट। अब देखिए लैप का क्या मतलब होता है पहले ये जानिए, यानी कोई भी चीज पढ़िए पहले उसके बारे में समझिए। ऐसा नहीं कि रटना आप सीख ले, बनाना देख लिया उतार दिया, क्योंकि आपको पता है ये देख करके बनाना ही होता है। तो आपको लैप का मतलब होता है चढ़ाव। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसका ये मतलब होता है कि चढ़ाव जोड़। अब जरा देखिए चढ़ाव जोड़ का क्या मतलब होता है, चढ़ना आपको पता होगा, चढ़ना, लेकिन यहाँ लैप का ये मतलब होता है कि एक प्लेट के ऊपर दूसरे प्लेट को रख दिया जाए, तो ये हो गया चढ़ाव। अब इस तरह से अगर कोई जोड़ जोड़ा जाता है तो उनको बोला जाता है चढ़ाव जोड़। अब जरा चलते हैं चढ़ाव जोड़ आखिर ड्राइंग में अगर पढ़ना फ्री हैंड स्केचिंग में तो और देना है वुड ज्वाइंट। वुड का मतलब लकड़ी, यानी अब जरा जाइए लकड़ी में इस चढ़ाव जोड़ का यूज किस लिए किया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन, वो तो आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि किस काम में आता है, उसके बारे में आप इसका क्या करिए, वर्किंग लिखिए। आपसे जब भी कहेगा तो बस एक नाम दे देगा, आपको इसका 3D स्केच तैयार कर देना है। एक सवाल उसमें और ऐड कर देता है कि आपको नाम दे दिया है, आप 3D बनाइए, यानी आइसोमेट्रिक व्यू बनाइए, और आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के बाद फिर इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाने के बाद इसका आंसर निकालिए। जब ये आइसोमेट्रिक बनेगा तो इसके बाद इसका लंबगोणी प्रक्षेप से इसका टॉप, फ्रंट और क्या बनाइए, साइड बनाइए। मतलब एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन ऐड कर देगा। तो हम आपको सबसे पहले भी सिखाते हैं चढ़ाव जोड़ होता कैसे। हमने बताया कि एक के ऊपर एक को रखा जाए तो वही आपका चढ़ाव जोड़ है। एक बात और जानिए, सबसे पहले आप इसका कन्वेंशन जानिए। कन्वेंशन आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी बताया गया होगा। तो कन्वेंशन की अगर हम बात करें, कन्वेंशन का हिंदी जो होता है वो रूढ़ि चिन्ह या यूं कह सकते हो प्रतीक चिन्ह भी लिया जा सकता है। यानी लकड़ी का सिंबल क्या इस तरह से होता है, तो कई जगहों पर देखिएगा लकड़ी का सिंबल कई तरह से बनाता है। हम एक ही में तीनों को दिखा रहे हैं। कभी देखिएगा लकड़ी का सिंबल इस तरह से कहीं बना होगा जिसका भी मतलब होता है ये लकड़ी का सिंबल। इस तरह से अगर बना दिया हो तो ये भी सिंबल होता लकड़ी का। इस तरह से कर दिया जाए तो ये भी सिंबल होता लकड़ी का, या लकड़ी या प्लाईवुड भी कह सकते हो, ये इनका सिंबल है।
तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम लकड़ी पढ़ रहे हैं तो लकड़ी का आपको सिंबल भी बना करके दिखाना पड़ेगा। जब ये फिगर बनेगा तो एक किनारे पर आपको दिखाना पड़ेगा। तो कन्वेंशन जरूरी चीज है, लकड़ी का सिंबल ये हो गया। हमने बात कर रहे थे लैप जॉइंट के बारे में। अब लैप जॉइंट क्या होता है आप जान रहे हो। तो लैप का जब हम आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हैं कि आइसोमेट्रिक अगर हम लैप का बनाते हैं तो किस तरह से बनेगा। आपने देखा होगा कि जब भी फिगरों में दिखाता होगा, हम छोटा सा नॉर्मली अभी आपको बना करके दिखा रहे हैं, अभी फिर से आपको बनाना सिखा दिया जाएगा कि किस तरह से ये फिगर बन करके तैयार होता है। जरा देखें, इस तरह से एक फिगर आपको कहीं नजर आए। हमने बताया ये जो सिंबल होता है किसका सिंबल होता है, लकड़ी का। तो ये ऊपर रखा हुआ है। एक ब्लॉक अगर आपका ऐसे नीचे रखा हुआ है, आप देखिए हर चीजों को एज्यूम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा आपको कि किस तरह से आखिर सही में अगर इस तरह से जोड़ा जाए तो जोड़ने के बाद ये फिगर किस तरह से दिखेगा। तो ये आपका जो फिगर हमारा जो तैयार हुआ, इसी फिगर को हम बोलेंगे, ये जो हमारा फिगर है इसको हम बोलेंगे लैप जॉइंट। यानी कि जरा देखिए यहाँ और यहाँ इन दोनों में फर्क है। यानी जब इनको जब आपस में लाया जाएगा तो जुड़ जाएंगे और इस तरह के जोड़ को हम क्या बोलेंगे, लैप जोड़। अब जुड़ने के बाद वो किस तरह के दिखेंगे इसकी अगर हम बात करें, जैसे अगर यही फिगर है, अब अगर जुड़ गए तो जाहिर सी बात है जुड़ने के बाद आपका जो नीचे वाला है, मान लीजिए आपने नीचे वाला फिगर आपको ऐसे दिख रहा है, तो ये हम अभी रफली बना रहे हैं। इसकी अगर कोई डायमेंशन दे दें तो डायमेंशन के भी साथ आपको बनाना आना चाहिए। तो फिलहाल हम अभी आपको केवल रफली दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये बनाया जाएगा। तो ये आपने इस तरह से बना दिया। तो ये तो जो फिगर आपका था आपको नजर आ रहा होगा, ये नीचे वाला फिगर है। अगर इसके साथ हमारा ऊपर वाला जुड़ गया तो जाहिर से भाई दोनों चिपक जाएंगे। याद रखिएगा जितना ये कटा होगा उतनी दूर ये भी होगी, ये जितना आपका होगा इतनी खाली जगह ये भी होगा, ताकि जुड़ने पे एकदम बराबर मिल जाए। तो अब अगर हम जोड़ दें तो जाहिर सी बात है जब आप जोड़ेंगे तो यही फिगर आपका ऐसे आगे की तरफ बढ़ जाएगा। बढ़ने के बाद यहीं पर आकर के इससे ये मिल जाएगा। अब जरा देखिए मिलने के बाद ये लाइनें इससे आकर के मिल जाएगी। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फिगर थोड़ा बोर्ड पे टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है क्योंकि आपको पता है ड्राइंग के लिए स्केल का यूज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिना स्केल के आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं बन पाती। यानी अगर जोड़ा जाए तो जोड़ने के बाद देखो फिगर इस तरह से आपका बन गया। तो ऐसे ज्वाइंट को हम क्या बोलेंगे, लैप ज्वाइंट। क्या इतना आसान क्वेश्चन आते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, लैप ज्वाइंट तो हो गया, ये चढ़ाव जोड़। अब चढ़ाव जोड़ में सवाल हमने बताया नाम देगा, तो आपको देखो ये फिगर बनाना होगा और इस तरह से फिगर बनाने के बाद आप छोड़ दे तो आपका आंसर। अगर आपसे क्वेश्चन कहे कि लैप ज्वाइंट को आप क्या करिए, फ्री हैंड फर्स्ट खींचिए, तो आप इतना कर देंगे चल जाएगा। लेकिन अगर आपसे कह दी कि उसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू खींचिए, तो आपके दिमाग में इस तरह के फिगर होने पड़ेंगे, इस तरह से भी बनना पड़ेगा। अब इसके बाद अगर इसका आप फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाओगे तो आपको पता है कि जब फ्रंट और टॉप बनाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं, एक्स वाई लाइन खींचते हैं। आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा या आपको कोई भी पढ़ा होगा कि जब भी प्रोजेक्शन खींचा जाता है तो दो एंगल में खींचा जाता है, या तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन या तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अब आप कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है। तो आपको अगर ना समझ में आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। एक लेक्चर में फिर से पीछे का आइसोमेट्रिक का भी बना दूंगा, ऑर्थोग्राफिक का भी बना दूंगा, और आप कहिएगा तो आपको फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का भी बना करके आपके लिए डाल दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये सारी चीजें पीछे की, इसीलिए आपसे कहा जाता है कि अब अगर आप आए हैं तो सही समय पर आइए, हमसे मिलिए, हमारी कोचिंग पर आइए और क्लास करिए। अगर आप यूपी के गोरखपुर में रह रहे हैं तो आप जाहिर सी बात हमारी कोचिंग पे आकर विजिट कर सकते हैं। और आप अगर बाहर कॉलेजों में यूपी के कहीं हैं तो समर वेकेशन हुआ या सेमेस्टर का जो दिसंबर का जो छुट्टी होता है जनवरी में, इन बीच में हमारा स्पेशल क्लास चलते हैं जो आपके एक महीने में जितने भी क्लासेस है सारे कोर्स खत्म कर दिए जाते हैं। चलते हैं फिलहाल। अब यहाँ पर इस तरह से आपने लैप कर दिया। अब देखिए अगर हम इधर करते हैं, इसे हम क्या कर दें, फ्रंट वाई मान लें। अगर इस वाले को हम एस मान लें, इधर वाले को टी मान लें, तो आपको पता होगा ये फ्रंट भी हो गया, ये साइड भी हो गया, ये टॉप भी हो गया। अब उसी का डायरेक्ट क्या करना है, आंसर बनाना है। आंसर बनाना हम आपको सिखाएंगे, लेकिन पहले इससे पहले आप जानिए, थोड़ा सा हम जरा हिंट कर दे, क्योंकि जब तक आपको ये बनाना नहीं आएगा और ये बनाना नहीं आएगा तब तक आप टॉप फ्रंट साइड बनाना नहीं सीख पाओगे। हम एक ही लेक्चर में तो सब कुछ कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जहां से स्टार्ट करें वहीं तक ला करके आपको समझा दे तो हमारा यूट्यूब पे ये वीडियो डालना सक्सेस जाएगा। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे चढ़ाव जोड़ की। अब चढ़ाव जोड़ में मैंने बताया कि जब भी चढ़ाव जोड़ बनाया जाएगा इस तरह से, हमने बताया इस तरह से जोड़ा गया वही चढ़ाव जोड़, इनका यूज क्यों किया जाता है। अगर याद रखिएगा, अगर आप किसी भी लकड़ी को अगर आपस में जोड़ रहे, जैसे मेरे पास एक लकड़ी, अगर इसको आपस में जोड़ा जा रहा तो इसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए ही लैप जोड़ का इस्तेमाल किया जाता है। अब कई लोगों के बच्चों के दिमाग में आएगा कि क्यों नहीं सर हम इस तरह से जोड़ दें,
ये भी तो चढ़ाव हो गया है, हाँ ये भी चढ़ गया। लेकिन आप खुद देखो, अगर इस तरह से आप जोड़ते हो तो ये चीजें आपकी क्या हो रही है, इसको बैड मतलब आपका जो लुक है वो फिगर का खराब दिख रहा है। तो बेहतर दिखने के लिए क्या करते हैं, थोड़ी सी खाच इसमें काटी जाती है, इधर से थोड़ा इसमें, ताकि ऐसा फिक्स हो जाए कि दोनों फिक्स हो जाए और एक लेवल में हो जाए, जिससे क्या होगा, फिगर हमारा अच्छा दिखे और जो भी हमारा जो भी ऑब्जेक्ट बने वो भी क्या दिखे, अच्छा दिखे। इसीलिए अब नॉर्मली हम बात कर रहे हैं देखो आइसोमेट्रिक की, थोड़ा सा समझ लीजिए। अब जरा हम चलते हैं चढ़ाव जोड़ को आइसोमेट्रिक बनाया कैसे जाता है। ये जो फिगर बन रहा है वो भी फिगर 3D बन रहा है। देखिए कोई भी अगर आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो आइसोमेट्रिक के बारे में बताया गया होगा। आइसोमेट्रिक एक बहुत ही बेहतरीन, अगर कोई इंजीनियर अगर होगा तो याद रखिएगा, जब तक इसको आइसोमेट्रिक समझ में नहीं आएगा तो आपका 3D फिगर बनाना और नहीं आएगा उसको सही ढंग से। क्योंकि याद रखिएगा ऑर्थोग्राफिक बहुत ईजी होता है, हर कोई वीडियो बना करके अपलोड कर देगा, क्योंकि वहां पे आपको देखना और देखने के बाद आंसर बनाना है। लेकिन आइसोमेट्रिक में याद रखिएगा आंसर देख करके क्वेश्चन को निकालना होता है। यानी आप कहोगे आंसर मिल गया तो बेहतर है। आपने सुना होगा कि अगर बाय द वे अगर आपके पास कोई इस तरह से फिगर अगर आपको मिल जाए, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूं, जैसे अगर आपको आइसोमेट्रिक समझना है तो इससे पहले ऑर्थोग्राफिक जानना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर हम बाय द वे इस तरह से एक फिगर आपको बना के दे दे, फिर यहाँ पे इस तरह से एक फिगर बना दे, तो और इस तरह से एक फिगर बना दे, तो आप कहोगे पता नहीं भाई, कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको जाहिर सी बात हो अच्छा पढ़े होंगे तो उनको समझ में आ रहा होगा ये क्या चीजें हैं। लेकिन कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी। बाय द वे अगर हमने यहाँ लिख दिया फ्रंट व्यू, यहाँ हमने लिख दिया टॉप व्यू, यहाँ हमने लिख दिया साइड व्यू। अब आप बताइए कि आप ये क्या बना हुआ है, तो कोई कहेगा सर एक ब्लॉक बना हुआ, कोई कहेगा सर डब्बा बना हुआ। यार ये आप यहाँ पर आप कन्वर्सेशन हमसे नहीं कर रहे, पूछताछ, यहाँ पर आप जो भी बताइए एक्यूरेट बताइए। तो आप देखिए जरा, आप आइसोमेट्रिक अगर पढ़े होगे, आपने देखा होगा ऑर्थोग्राफिक जब फिगर होता है तो डायरेक्ट आंसर ऐसे बनता है, वो सबको पता होगा। लेकिन इसी आंसर से क्वेश्चन बनाना, तो उससे पहले आपको किसके बारे में जानना होगा, आइसोमेट्रिक। और आइसोमेट्रिक में बहुत लोग को मालूम होगा केवल आइसोमेट्रिक व्यू ही होता है। आइसोमेट्रिक में याद रखिएगा, आइसोमेट्रिक में एक आइसोमेट्रिक व्यू होता है, एक आइसोमेट्रिक आपका स्केल भी होता है, या इसी आइसोमेट्रिक स्केल ना कह के लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहते हैं, क्योंकि प्रोजेक्शन आपको बनाने के लिए आइसोमेट्रिक स्केल का इस्तेमाल करना होता है। तो ये जो कहना गलत हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं कि एक आइसोमेट्रिक व्यू होता है और एक आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है। अब जरा जानिए आपका ये समपरिमाण दृश्य होता क्या है। अब जरा देखें, यानी ऐसे फिगर आप याद रखिएगा जिनको बनाते वक्त उनकी भुजाओं को क्षैतिज से हॉरिजॉन्टल लाइन से 30 एंगल और 30 एंगल पर इंक्लाइंड करके बनाई जाती है। अब यानी कि अगर 30 और 30 अंश के कोण पे झुका करके आप कोई फिगर बनाते हो तो ऐसे फिगर को हम आइसोमेट्रिक बोलते हैं। इससे फायदा क्या होता है, आइसोमेट्रिक में हमें 3 व्यू नजर आने लगते हैं। 3 व्यू का मतलब क्या है, 3 भाग नजर आने लगते हैं। यानी किसी फिगर को अगर स्पष्टली समझना है वो क्या चीज है, तो आपको आइसोमेट्रिक के बारे में जानना होगा। आइसोमेट्रिक से जरा देखिए हमको 3 भाग नजर आने लगे। और कोई फिगर अगर आप बनाते हो तो आपको क्या होगा, अगर भाई तो इसी घनाभ को अगर हम ऐसे केवल रखें तो आपको अब ये घनाभ थोड़ी ना है, लेकिन आइसोमेट्रिक की सहायता से हम किसी भी भाग का 3 भाग दे सकते, किसी भी ऑब्जेक्ट का 3 भाग देख सकते। और तो और आखिर फिर सवाल उठता है कि आखिर 30 और 30 अंश पे ही क्यों झुका करके कर रहे हैं। हम अगर चाहें 3 भाग देखना तो हम 3 भाग एक और तरीके से देख सकते हैं। अब लीजिए आपके क्वेश्चन पे एक और क्वेश्चन हमने कर दिया कि अगर आप कह रहे हो कि 30 और 30 अंश पे ही झुका करके आइसोमेट्रिक बन सकता है, अगर हम कह दें कि ये 30 डिग्री पर है और ये 90 डिग्री पर है, क्या तब 3 भाग आपको नहीं नजर आ रहे हैं? तब भी जरा देखिए आपको 3 भाग नजर आ रहे हैं। एक आपका 30 कर दिया, दूसरा आपने कितने पे कर दिया, 90 पे। तो ये भी हमने कर दिया, तो भी तो 3 भाग नजर आ रहे हैं। लेकिन याद रखे रहिएगा, ये 30 भी कर सकते हैं, इसको 45 भी कर दें, कोई दिक्कत नहीं, तो भी आपको 3 भाग नजर आएंगे। तो याद रखिएगा आइसोमेट्रिक के बाद एक और व्यू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक व्यू। और ये आपको ऑब्लिक व्यू आपके सिलेबस में नहीं होता तो लोग पढ़ाते नहीं है, लेकिन अगर आप कंपटीशन के लिए पढ़ना चाह रहे हो तो आपको ये ऑब्लिक व्यू के बारे में जानना होगा। ऑब्लिक व्यू में जो होता है उनकी एक भुजाओं को 30 और 45 डिग्री पे झुकाते हैं और दूसरे को किसमें, 90 में। अब फर्क क्या है दोनों में, जब दोनों से तीनों बन जा रहे हैं तो क्यों इसको पढ़ाया जा रहा, क्यों इसको पढ़ाया जा रहा। देखो आइसोमेट्रिक, आइसो जो आपका होता है इसका मतलब होता है सम, सम मतलब होता है समान।
यानी कि ऐसा आपका हो जाए एंगल कि जिसका सभी एंगल क्या हो, समान है। हमने कहा कि आइसोमेट्रिक में 3 व्यू नजर आते हैं। अब आपसे ये कह रहा है कि समान व्यू, समान, तो समान का ये मतलब हुआ कि अगर आपके पास एक बिंदु है, अगर हम कहें कि एक लाइन आपकी, हमने बताया यहां से 30 अंश ले रहा, यहां से 30 अंश ले रहा है, तो अब आप बताइए 3 होना चाहिए, तो एक लाइन और हमने खींच लिया। तो जरा ध्यान देखिएगा, आप ध्यान से देखिए, अगर ये 30 है तो कितना होगा 90, ये 30 है तो ये कितना होगा 90। अब ये बताइए ये कितना होगा, आपको पता होगा एक बिंदु पर कितने 360, या यूं कह सकते हो एक रेखा पर 180 अंश के कोण बनते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 120। इसको जोड़ो तो भी कितना हो गया 120, इसको जोड़ो तो भी कितना हो गया 120। ये पूरे आप ढूंढ लीजिएगा, आपके अगर एकेडमी की क्लासेस कोई पढ़ाता होगा तो ये चीजें उनको पता ही नहीं होगी। अब जरा बात कर लिया, यानी कि आइसोमेट्रिक में आप उठा करके एलपी के पेपर देखिएगा, टेक्नीशियन कई जे की पेपर में से सवाल पूछ देता है कि ये बताइए आइसोमेट्रिक में जो इनकी भुजाओं के बीच का जो कोण होता है वो कितना होता है, 30 30 भी देगा, 120 120 भी देगा। तो याद रखिएगा सही ये होता है, सही ये नहीं। वो हमको फिगर बनाने में आसानी होती है, इसीलिए हम 30 और 30। क्यों? क्योंकि अगर हम डायरेक्ट 120 खींचे तो हम नहीं खींच पाएंगे, तो खींचने के लिए एक स्ट्रेट लाइन चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन जब हमें मिल जाता है तो हम यहां से 30 अंश ले लेते हैं और इधर से 30 अंश लेते हैं, तो इनके बीच का हमको 120 अंश मालूम चल जाता है। ये रहा आइसोमेट्रिक की असलियत। और भी आइसोमेट्रिक में अगर आपको जानना है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम अगला लेक्चर आइसोमेट्रिक और ऑब्लिक पर इतना बड़ा बना करके आप दे देंगे कि आप पूरी लाइफ नहीं भूलेंगे। तो फिलहाल ये आइसोमेट्रिक के बारे में आपने समझ लिया। अब हमको बताना ये है कि आंसर देख करके क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कई लोग ऐसे होते हैं आंसर देख करके क्वेश्चन अगर बना लिए तो मेरी नजर में याद रखिएगा वो एक इंजीनियर होता है। अब याद रखिएगा 2 ब्रांच वालों के लिए सबसे जरूरी होता है, एक मैकेनिकल, दूसरा आपका सिविल। इनको याद रखिएगा, आइसोमेट्रिक और ऑब्लिक के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर कभी वो नक्शा बनाता है तो नक्शा जब भी बनता है याद रखिएगा 2D में, लेकिन अगर उस नक्शे को अगर आपको काम कराना होगा तो 2D से किसमें घर तैयार होता है 3D में। तो यानी वही तो बात हुआ कि आपको ये ऑर्थोग्राफिक मिला, अब इसको आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट करना। तो मैंने बताया था बेहतर यही होता है, जरा देखें आप यहाँ पर एक लाइन खींचिए, आइसोमेट्रिक बनाना, बिंदु लेना है, तो बेहतर यही है कि आप क्या करिए, अब इनके बीच 120 निकालने के लिए हम क्या करें, यहां से 30 अंश ले लें, यहां से 30 अंश ले लें। देखो ऑब्लिक से 2D से 3D तैयार करने के लिए आप सीख लीजिए। अब आपको करना क्या है, कोई भी फिगर, फ्रंट दाहिने साइड दिया है, फ्रंट दाहिने साइड लिख लीजिए, ये साइड लेफ्ट साइड दिया, लेफ्ट, जाहिर सी बात है टॉप ऊपर होगा। अब इसकी डायरेक्शन कोई बदल सकते हो, लेक्चर में आगे आपको मिलता रहेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं, जरा देखें इसकी कोई ना कोई एक डायमेंशन होगी, जितनी भी ये दूरी आपकी रखी, बाय द वे इसको अगर हम L मान लें, इसको अगर H मान लें, अगर इसको हम B मान लें, ये आपका L हो गया, ये H हो गया और ये आपका B हो गया। सपोज करिए ये L है, अब इसी दूरी को उठाइए और यहाँ आर्क लगा दीजिए, लग गया। ये हाइट परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर किससे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, ना तो इस इंक्लाइन लाइन से। ऐसे लाइन कीजिए ये H और ये आपने क्या ले लिया L हो गया। अब उसी तरह साइड में आइए B, तो यहाँ पर B का लेकर के आर्क लगा दीजिए, तो आपको यहाँ क्या मिल गया B। अब जरा देखें इसके बाद ये कितनी हाइट है, कोई ना कोई हाइट होगी, तो हमने यहाँ एक ले लिया हाइट। इसके बाद जरा देखें जैसा ये है वैसा आपका सेम इधर भी दिख रहा, इधर भी एक लाइन खींच लिया और इन्हें आपस में क्या करिए मिला दीजिए। मिलाने के बाद जरा देखें इनके बीच कोई ना कोई एक गैप दिया है, दूरी भी दिया, ये दूर। तो अब ये क्या करिए, जैसे आपने यहाँ रखा, अब ये दूरी लीजिए और यहाँ पे लाइन खींच दीजिए। फिर ये देखिए हाइट ये वाली और ये वाली जब बढ़ाएंगे तो ये इससे मिल जाएगा। उसी के पैरेलल अब सभी लाइनें देखिए ड्रा करते चले जाइए, आपको मिलता चला जाएगा। ये लाइनें और इसके परपेंडिकुलर इसके लाइनें एकदम पैरेलल खींचिए और इसको मिलाइए। आप देखिए इस तरह से आपने एक 2D से क्या कन्वर्ट कर दिया 3D। तो आपको हमने एक ही लेक्चर में आपको क्या कर दिया, एक इंजीनियर बना दिया। तो ये रहा हमारे पहले लेक्चर का जादू। अब आपको अगर हमारे आगे के लेक्चर पाने होंगे तो हमारे क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और जितने भी मेरे टीचरों की वीडियोस मिल रही है, जिन जिन जगहों पर यूपी के या किसी भी बाहर कई देशों में अगर कई जिलों में जा रही है, तो आपकी हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइए। अगर आपको और भी कोई दिक्कतें आ रही हैं, अगर आप चाह रहे हो कि हमको ये लेसन पढ़ाया जा रहा है, हमको दूसरे लेसन की प्रॉब्लम जाननी है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पर हमारा नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके उस क्वेश्चन का फोटो खींच करके भेज दीजिएगा। हम आपको उससे पहले आपको क्या करेंगे, वीडियो बनाने से पहले आपको हम व्हाट्सएप पे आपके नंबर को क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। और आज के लिए केवल इतना रहने दें, बाकी नेक्स्ट डे और आपको नेक्स्ट टाइम पर आपको नेक्स्ट क्लासेस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल को जितना से ज्यादा हो सके शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।